डांस मेरा शौक भी था और डांस करना मुझे अच्छा भी लगता था, मगर अब्बा को मेरा डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो मुझे पॉकेट मारने के लिए नए नए तरीके सिखाता था। ये फिरोजी दिखा हाँ जे वाला दिखा। हाँ ये रहा ना, ये सिल्क सैटिन है ना, अच्छा लगेगा ये। काम अच्छा लग रहा है। काम वाले दिखा। ये वाला हमें आप पैक कर दीजिए। ठीक है, ये वाला पैक कर दीजिएगा। सलवार भी और उसके साथ सलवार भी दिखा दो। अच्छा ये रही सलवार। नहीं ये दूर से ही अच्छा लग रहा था। अब दूसरा इसमें और कलर नहीं से देख लेगा ना, क्यों नहीं? इसका दूसरा हाँ दूसरा कलर मिल जाएगा। कम करके कम कर दीजिए। मुनासिब ही लगा है, आपसे ज्यादा नहीं। ये पकड़ो बेटा। हाय मेरा बटवा, इसमें बटवा ही नहीं है। आपको खुद ख्याल करना चाहिए, आपके पर्स से पैसा रखा हुआ है, आपको पता नहीं है, ऐसे रख लेना। इधर क्या सब करें? लोग आता है जाता है ना, दुकान है। किलकिल और लड़ाई झगड़ा हमारे घर का मामूल था। अम्मा पापा रोज लड़ते थे मगर फिर भी साथ रहते थे। जिस दिन दोनों में लड़ाई नहीं होती मैं डर जाती थी। फिर एक दिन अब्बा अम्मा से लड़के बाहर चला गया, फिर वो वापस नहीं आया और 10 दिनों बाद लियारी की नदी से उनकी गली सड़ी लाश मिली। अब्बा को किसने मारा था ये आज तक पता नहीं चला। हाँ मगर मैं बहुत तन्हा हो गई थी। अब हर रोज मेरी अम्मा से बहस और लड़ाई रहती थी। वो चाहती थी कि मैं धंधा करूं, लेकिन मैं एक फनकार बनना चाहती थी। मैंने पॉकेट मारना भी कम कर दिया था। मैं एक इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहती थी, मगर एक तवाइफ की बेटी कब अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती है। अब्बा के मरने के बाद अम्मा का पुराना जानने वाला एक चौधरी, हाँ नाम तो उसका कुछ और था मगर सब उसे चौधरी साहब कह के बुलाते थे। अम्मा उस चौधरी साहब की बहुत इज्जत करती थी। क्यों, ये मैं आज तक नहीं समझ पाई। ठीक है ओके। सर जी मिस्री खान को छोड़ दे, नगीना का खास आदमी है। नगीना? ये कौन? सर नगीना चौधरी की खास। चौधरी का नाम तो सुना है ना आपने? करीम खान ये तो बहुत अच्छा हो गया, मिस्री खान बड़े काम का आदमी निकला। इस बारे चौधरी से मुलाकात भी हो जाएगी। तुम चालान काटो और फौरन रिमांड। सर जी रहने दे रिमांड, कहीं अपना रिमांड ना हो जाए, इसी में अपनी इज्जत है सर। क्या मतलब? इतने नामवर बदमाश को मैं छोड़ दूं? ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन। आखिर कब तक हम इन लोगों को छोड़ते रहेंगे?
जी सर, जी सर, यस सर, ओके सर। करीम खान, मिस्त्री खान को छोड़ दो। सर मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे तफसील चाहिए कि ये नगीना कौन है और इसके किस किस से ताल्लुक है। अभी जो सर जी नगीना एक पुरानी तवाइफ है, पहले धंधा करती थी अब करवाता है बस। चौधरी से क्या लिंक है इसका? चौधरी की पुराने गैंग की है, चौधरी की माशूक भी रह चुकी है। करीम खान, नगीना की मुकम्मल तफसील चाहिए मुझे कर दो। अभी ले ले सर। एक बेटी है, नाम कैसर, पेशा डांसर। और वो कैसर क्या बोल रहा है, हाइट वेट साइज। करीम खान, मुझे चौधरी को बेनकाब करना है और बस। मुश्किल है सर। सर चौधरी साहब को बेनकाब करने के लिए हमें खुद नकाब पोश, मेरा मतलब है रूपोश होना पड़ेगा। चौधरी के साथ सांप क्यों लगाते हो? हाँ सर खुद ब खुद लग जाता है। मैंने पॉकेट मारना छोड़ दिया था। अब मुझे स्टेज पे छोटा मोटा काम भी मिलने लग गया था। मगर मेरी अम्मा लड़कियों के साथ साथ मंशियात भी सप्लाई करने लग गई थी और वो खुद भी दिन भर नशे में धुत रहती थी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, मगर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मैंने अम्मा से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दी थी और मैं इससे ज्यादा कर भी क्या सकती थी। कोई भी मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था। हर कोई बस हवस का पुजारी था। कभी कभी तो दिल में ख्याल आता था कि जिंदगी खत्म कर लूं। काश कि अब्बा जिंदा होता। जैसा भी था, पर बाप तो था। और उसके मरने के बाद तो मैं जैसे इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा हो गई थी।